हेलो नमस्कार सभी को। पिछली वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे। मैट्रिक्स का टाइप्स देखे थे, उसमें स्केलर के बारे में, मल्टीप्लिकेशन में देखे थे, एडिशन देखे थे, सब्ट्रैक्शन देखे थे, हर तरीके से हम समझे थे। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। क्या कोई भी दो मैट्रिक्स रहेगा तो उसको क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, चाहे फिर कुछ मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ कंडीशन होता है, या फिर उसका इन्वर्स को, जैसे ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे हम एडिशन में सीखे थे कि a प्लस बी को ऐड करें या b प्लस ए को ऐड करें तो दोनों कंडीशन में सेम आता था। लेकिन सब्ट्रैक्शन में तो अलग होता ही है, लेकिन क्या मल्टीप्लिकेशन में सेम होगा, ए बी इक्वल टू बी ए होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग समझेंगे। और थोड़ा सा अगर होगा तो ट्रांसपोज के बारे में भी आज आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर k को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा। इसको हम किस तरह समझे थे, मान लीजिए कोई 2 है, ये k क्या है, 2 है, कोई नंबर है, कोई स्केलर है, ठीक है, कोई डिजिट है जो कांस्टेंट है, और यहाँ पे 3 1 2 1 2 3 और -1 2 1 ऐसा करके था। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके तो हर एक एलिमेंट से क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 हो जाएगा आपका 6, 2 4 6 -2 4 और 2, ये आपका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करके हो जाता है। ठीक है, इस तरह करके। लेकिन तो ये यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और ये एक स्केलर है, तो क्या कोई दो मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करके हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि उसका कोई कंडीशन है या फिर कुछ रूल है, उसको चलिए देखते हैं हम। तो अभी क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, जो सपोज 1 2, ठीक है, और 3 4 इस तरह करके 1 6 1, ठीक है, ये क्या है, आपका कोई मैट्रिक्स है। और बी भी कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 1 2, ठीक है, ये आपका क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको क्या मल्टीप्लाई कर पाएंगे हम या नहीं कर पाएंगे, या कर भी पाएंगे तो क्या, अगर हो पाएगा तभी तो कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ऑर्डर लिखना पड़ेगा। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो रो ऐसे जाएंगे तो 2 रो हो गया और कॉलम क्या हो गया आपका, 3 हो गया, तो 2 क्रॉस 3 हो गया। ठीक है, 2 क्रॉस 3 हो गया। अब इसमें हम जाएंगे तो 3 क्या हो गया, रो हो गया, 3 रो हो गया, 3 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। ठीक है, 2 कॉलम हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई होने का कंडीशन क्या है, मल्टीप्लाई होने का कंडीशन क्या है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इसका इन्वर्स मतलब ए बी इक्वल टू बी ए होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये भी देखेंगे अभी कि सेम होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करना है हमको कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि इसका जो ऑर्डर है और इसका जो ऑर्डर है, तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम देखिए आप। ठीक है, क्या देखिए, कॉलम, और सेकेंड मैट्रिक्स का आप क्या देखिए, रो देखिए। अगर ये दोनों सेम हो जाता है, ये दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो समझ लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई होगा। ये और ये सेम है तो समझेंगे कि मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए बी जो निकलेगा, क्या निकलेगा, ए बी जो निकलेगा उसका ऑर्डर ये और ये होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए मल्टीप्लाई कब होगा, जब देखेंगे कि इसका कॉलम, फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो जब सेम हो जाएगा, ये और ये सेम हो गया, 3 और 3 सेम हो गया, तो समझ लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन होने के बाद उस जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये जो रेस्ट बचा 2/2, 2 क्रॉस 2 कहते हैं हम लोग, तो 2 क्रॉस 2 क्या होगा, आपका ये ऑर्डर आएगा। देखिए तो 2/2 अगर आया, 2 क्रॉस 2 आया, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे एलिमेंट में, A11 A12 A21 और A22। ठीक है, समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देखना है। तो देखिए 1 1 1 2 2 1 और 2 2 है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो है ये आपका क्या है, रो है, और दूसरा क्या है, कॉलम। यहाँ पे क्या है, पहला रो और दूसरा कॉलम, यहाँ पे दूसरा रो और पहला कॉलम, यहाँ दूसरा रो और दूसरा कॉलम। मतलब नहीं समझ में आया। देखिए मल्टीप्लिकेशन को आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं कि आपको ईजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहला रो, तो पहला रो को ले लेंगे तो ये रो हो गया, और इसमें क्या लेंगे हम, दूसरे वाले का पहला कॉलम लेंगे, पहला ही कॉलम लेना है। ये रो हो गया, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करना है, 1 3, तो ये क्या है,
कि आपका जैसे ये 1 रो है और ये क्या है 1 कॉलम है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक है। और 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6 हो गया। और 6 इंटू 1 क्या हो गया आपका, 6 हो गया। क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप चलेंगे, अब यहाँ पे देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, मतलब पहला रो को ही दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 इंटू 2 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। 2 ये 2 ही है, 2 चौके कितना हो गया आपका, 8 हो गया। और आपका 6 2 जा कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाता है 2 1, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, ये आपका क्या है दूसरा रो, और ये क्या हो गया आपका पहला कॉलम। तो दूसरा रो क्या हो गया आपका 3 4 1, कॉलम ये है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया। एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो गया। यहाँ पे देखेंगे दूसरा रो और दूसरा कॉलम हो जाता है, तो दूसरा रो क्या हो गया आपका 3 4 1 और दूसरा कॉलम क्या हो गया 2 4 2। तो 3 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो गया आपका 6 हो गया। 4 को 4 से करेंगे तो 16 हो गया। और 1 को 2 से करेंगे तो क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया, देखिए तो आंसर कितना हो गया 13 हो गया। ये आपका क्या हो गया 8 10 अब 12 22 हो गया। और ये आपका कितना हो गया 15 हो गया 1 16। और ये क्या हो गया 2 हो गया 16 2 18 6 24। तो देखिए ऑर्डर इसका 2/2 आया। तो इस तरह करके हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह करते हैं, तो यहाँ से ऑर्डर निकाल लेंगे और जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो ऑर्डर आएगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब पहला रो को पहले कॉलम से कर देंगे, यहाँ पे पहले कॉलम से, यहाँ पे 1 2 है तो इसका मतलब पहला रो को दूसरे कॉलम से करेंगे। इस तरह करके हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 2 और बता रहे हैं चलिए, जैसे मैं कोई ये है 3 4 1 2, ठीक है, और बी जो है आपका क्या है 1 2 3, ठीक है, 4 6 8। तो देखिए हम मल्टीप्लाई अगर करना है तो कैसे करें, इसका ऑर्डर देखिए तो 2 क्रॉस 2 है और इसका क्रॉस क्या है 2 क्रॉस 3 है। 2 क्रॉस क्या है 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये कीजिए, हम आपको कहेंगे कि बी क्रॉस ए निकालिए। क्या निकालिए बी क्रॉस ए, बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए। तो बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बार आपका पहला मैट्रिक्स क्या हो गया बी हो गया और ये दूसरा हो गया ए। तो देखिए मैट्रिक्स होने के लिए मल्टीप्लाई होने के लिए क्या बताए थे हम कि पहला का क्या देखना है आपको कॉलम, ये कॉलम, और दूसरा का क्या देखना है आपको रो, तो दूसरा का रो ये हो गया, ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट लोग क्या करेंगे इसमें कि सारा लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे कि बी को ए से क्रॉस कर देंगे, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट होगा। लेकिन बी और ए मल्टीप्लाई होगा ही नहीं कभी, बी क्रॉस ए कभी निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका जो भी आपको ऐसे समझिए इसको कि यहाँ पे बी है यहाँ पे ए है, तो पहला मैट्रिक्स आपका इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया ये हो गया, और दूसरा मैट्रिक्स क्या हो गया आपका ये हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो ये 3 है और ये 2 है, तो दोनों सेम नहीं हुआ, सेम होगा तभी क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बी और ए का मल्टीप्लिकेशन नहीं निकाल सकते, ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है कभी भी, इसको याद रखेंगे। लेकिन क्या हम चेक करेंगे कि ए बी को मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए इसका जो ऑर्डर है आपका क्या हो गया 2 क्रॉस 2 है, यहाँ इसका ऑर्डर क्या हो गया आपका 2 क्रॉस 3। तो यहाँ देखिए चेक कीजिए, तो ये तो पहला हो गया ए और बी क्या हो गया आपका दूसरा मैट्रिक्स, ठीक है, बी क्या हो गया आपका दूसरा मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया इसका क्या हो गया कॉलम, और ये क्या हो गया आपका ये मतलब पहला वाला का क्या देखना है आपको कॉलम, और दूसरे वाले का क्या देखना है रो देखना है, दूसरे वाले का रो देखना है। तो ये मैच कर गया, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा 2 क्रॉस 3 होगा। क्या होगा 2 क्रॉस 3, मतलब दूसरा रो 2 रो होगा 3 कॉलम होगा। तो 2 रो कैसे होगा 1 1 1 2 1 3 और 3 कॉलम होगा 2 1 2 2 और 2 3, ये होगा मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं A 1 1 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 1 कैसे निकालेंगे देखिए, तो पहला रो और दूसरे का पहला कॉलम, तो पहला रो और पहला कॉलम, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया,
4 को 4 से करेंगे 16 हो गया। अब यहाँ पे पहला और दूसरा, मतलब पहला और ये दूसरा, पहला का पहला दूसरा का दूसरा, तो 3 2 जा कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब 4 को 6 से करेंगे तो 24 हो गया। 3 को 3 से करेंगे 9 हो गया। 4 को 8 से करेंगे तो 32 हो गया। क्लियर है। अब 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, और 2 को यहाँ पे देखिए 2 1 निकालना है ना, तो 2 1 तो दूसरा हो गया और ये 1 हो गया। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 को 1 से करेंगे और 2 को 4 से करेंगे 8, फिर 1 को 2 से करेंगे 2 और 2 को फिर करेंगे 6 से 12 हो गया। और 1 को 3 से करेंगे 3 हो गया, और 2 को 8 से करेंगे 16 हो गया। तो ये आपका क्या था, यहाँ पे ऐसे 16 था। तो देखिए ये कितना हो गया आपका 19 हो गया, ये 30 हो गया, ये 41 हो गया, ये 9 हो गया, ये 14 हो गया और ये 13 हो गया। तो ऑर्डर देखिए क्या हो गया, यही आया ना 2 क्रॉस 3। तो इस तरह करके हम मल्टीप्लिकेशन किसी भी चीज़ का निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लिकेशन निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है तो इस तरह करके निकाल लेंगे। लेकिन निकालने से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि मल्टीप्लाई एग्जिट करता है कि नहीं करता है। तो एग्जिट करने का क्या तरीका है, ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर में पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होना चाहिए। जो रेस्ट बचेगा, जो आपका ऑर्डर बचा, वो आपका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो ऑर्डर आना ही चाहिए। आप चेक कर लीजिएगा कि ये ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी आप देख पाएंगे कि मेरा सही है या फिर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको शायद ही दिक्कत होगा। अब इस पर क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा कमांड आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक वर्ड आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो देखिए ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। मतलब मैट्रिक्स का क्या हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर है m क्रॉस n, तो ये मैट्रिक्स का अगर हमको ट्रांसपोज निकालना है तो क्या हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, n क्रॉस m। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स है, अब ट्रांसपोज को जो डिनोट करते हैं तो कैसे, जैसे मान लीजिए एक आपको ट्रांसपोज निकालना है तो a इस पर रेज़ टू पावर t लिख सकते हैं, या फिर आप ये डैश वाला साइन दे सकते हैं। ठीक है, लगता है कोमा। ठीक है, इस टाइप का आपको साइन देना है तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक साइन यूज कर सकते हैं। तो ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 1 2, ये मैट्रिक्स है। इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, ट्रांसपोज में निकालना है। तो इसका जो ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए तो पहले इसका ऑर्डर देख लीजिए, 1 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 2 क्रॉस 3 हो गया। तो यहाँ भी जब भी ऑर्डर आएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2। लेकिन कैसे करेंगे, जो सोया है उसको जगा देना है और जो जाग रहा है उसको सुला देना है। जो सोया है उसको जगा देना है और जो जाग रहा है उसको क्या करना है, सुला देना है। मतलब क्या, देखिए ये क्या है, सोया हुआ है, इसका बाल पकड़ेंगे और उठा देंगे। बाल पकड़ के क्या करेंगे, उठ, इसको क्या करेंगे, उठा देंगे, बस ये खड़ा हो जाएगा। 1 2 3 सोया था ना, क्या हो गया, खड़ा हो गया। यहाँ पे ही कह देती है, ये हो गया। अब ये क्या है, आपका सोया है, इसको भी क्या करेंगे, खड़ा कर देंगे। कोई दिक्कत है। तो देखिए ऑर्डर क्या हो गया आपका, 1 2 3 और कितना हो गया 2, तो 3 क्रॉस 2। या फिर इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये क्या था, 1 था, तो ये क्या था, खड़ा था, बोलेंगे सो जाओ, तो सो गया। ये खड़ा था, सो जाओ, ये खड़ा था, सो जाओ। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का ट्रांसपोज निकालते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्त करते हैं। क्या करते हैं, परिवर्त। मतलब कि इंटरचेंज कर देते हैं रो का कॉलम में, कॉलम का रो में। ठीक है, क्लियर है। जो रो रहता है उसको क्या कर देते हैं, जैसे ये 1 4 क्या था आपका, कॉलम था, तो इसको क्या कर दिए, पहला रो बना दिए। पहला कॉलम को पहला रो बना देना, ऐसे समझिए। पहला रो को पहला कॉलम पहला रो को पहला कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना देना। इस तरह करके हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो किसी भी चीज़ का, कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या है आपका, 1 क्रॉस कितना हो गया, 3। तो आपका जो ए ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 1 होगा।
तो ये क्या था, सोया था, इसको क्या करेंगे, जगा देंगे। तो ये आपका 3x1 हो गया, ये मैट्रिक्स का हो गया। तो ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखें कि मल्टीप्लिकेशन देखें मैट्रिक्सेस का, और दूसरा क्या देखें, ट्रांसपोज देखें। ठीक है, इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर अगला वीडियो आएगा, अब मैट्रिक्स का तीसरा लेसन रहेगा, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा तो आपका अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।